बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर क्राइम्स की बात की जाए तो ये दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही होते हैं, चाहे इन क्राइम्स की वजह अलग अलग ही क्यों ना हो। लेकिन दुनिया में मौजूद कुछ गैंग्स बहुत ही खतरनाक हैं और इनके कारनामे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बहरहाल हम आपको आज दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया कंट्रीज के बारे में बताने वाले हैं, तो चलें शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इटली दोस्तों, इटली एक ऐसा मुल्क है जो जुराइम के लिहाज से दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क माना जाता है। सिंपल वर्ड में ये भी कहा जा सकता है कि दुनिया में गैंगस्टर सबसे ज्यादा तादाद में इधर ही मौजूद हैं। इटालियन माफिया के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ये ना सिर्फ इटली के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हैं और अपना काम यहीं पर रहकर सारे अंजाम दे सकते हैं। आजकल ये माफिया ज्यादातर साउथ इटली में एक्टिव है। ये लोग किलिंग, स्मगलिंग, किडनैपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जुराइम में मुलव्विस हैं। ये गैंग सरेआम जुर्म करते हैं और यहाँ तक कि इटली की गवर्नमेंट भी इनके आगे टिक नहीं पाती और इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आपको हैरानगी होगी इस बात से कि ये गैंग सालाना $13 बिलियन से भी ज्यादा की लूटमार करते हैं और इस पैसे से याशी करते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक कंट्री शायद ही कोई और भी हो। रशिया दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि रशिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और डेवलप कंट्री है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि जुराइम के एतबार से रशिया का कौन सा नंबर है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, रशिया इस पेशा में दुनिया भर में 6ठे नंबर पर आता है। यहाँ पर ऐसे गैंग मौजूद हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनके लिए जान लेना भी आम सी बात है। रशिया माफिया भी दुनिया के खतरनाक तरीन माफिया में से एक है और इनके लोग पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। इनकी तादाद 2.5 लाख से भी ज्यादा है, जो कि 50 से ज्यादा ममालिक में अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। इनका मेन काम ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत सारे गैर कानूनी काम सर अंजाम देते हैं, जिनमें किलिंग, ड्रग स्मगलिंग, मार पिटाई जैसे दूसरे काम भी हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इनका सिर्फ एक ग्रुप साल का 11 बिलियन से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है और रशिया माफिया के लोग किसी जल्लाद से कम नहीं होते। ये पैसे के लिए हर वो काम कर जाते हैं जिनको इंसान सोच भी नहीं सकता। अमेरिका दोस्तों, अमेरिका भी हमारी इस लिस्ट में मौजूद है, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका इन चंद ममालिक में से एक है जो दुनिया भर में आगे रहने की कोशिश में रहता है। इसलिए जितना ये मुल्क अपने आप को डेवलप समझता है, इसमें क्राइम की रेशो भी इतनी ही ज्यादा है। इस मुल्क में क्राइम का आगाज न्यूयॉर्क सिटी से हुआ था, लेकिन अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो इस कंट्री में बहुत सारे गैंग मौजूद हैं जो अपने गैर कानूनी काम सारे अंजाम देते रहते हैं। इनमें कोलंबो फैमिली, बोनानो फैमिली और कैम्बिनो फैमिली सबसे टॉप पर है। ये तमाम गैंग अमेरिका के बड़े शहरों में अपने काम अंजाम देते हैं, जिनमें से शिकागो और न्यूयॉर्क सिटी जैसे नाम मौजूद हैं। इनके बहुत सारे मेंबर्स हैं जो पूरे अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। इनके कामों में मेन काम ड्रग्स की सप्लाई करना होता है। इसके अलावा ये रॉबरी, मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे दूसरे भी बहुत सारे कामों में मुलव्विस हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इन गैंगस्टर की तादाद दुनिया के बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ही कम है। ये लोग पूरे अमेरिका से तकरीबन सालाना $20 बिलियन इकट्ठा करते हैं और अमेरिका के इन गैंग का नाम अंडरवर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जुराइम में बहुत आगे है, लेकिन ये जनाब तो टॉप लिस्ट में मौजूद हैं। जापान दोस्तों, जापान वैसे तो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर मुल्कों में से एक है और गुजरे कुछ सालों में दुनिया ने इसको मजीद डेवलप होते हुए भी देखा है। लेकिन दोस्तों, जापान भी जुराइम की दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। अगर जापान के गैंगस्टर्स की बात की जाए तो इनमें याकुजा का नाम सबसे ज्यादा टॉप पर आता है। इनका शामिल जापान की सबसे बड़ी माफिया फैमिली में होता है और ये न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक गैंग भी माना जाता है। इनका मेन काम ड्रग वगैरह की डीलिंग है और इनकी तादाद 85,000 मेंबर पर मुश्तमिल है। ये जापान के साथ साथ और कई ममालिक में फैले हुए हैं, जिनमें साउथ कोरिया और अमेरिका का नाम भी आता है। ये बगैर किसी रोक टोक के स्मगलिंग और दूसरे कई गैर कानूनी काम करते हैं। इनको पकड़ना तो दूर, इनको हाथ भी कोई नहीं लगा सकता। इनमें से सिर्फ एक ग्रुप के लोग एक साल में 8 बिलियन से भी ज्यादा इलीगल पैसा इकट्ठा करते हैं और ये बहुत ज्यादा होता है। ब्राजील दोस्तों, अगर ब्राजील की बात ना की जाए तो माफिया दूरी ही रह जाएगी। ब्राजील दुनिया की सबसे बड़ी माफिया कंट्री माना जाता है। ब्राजील में सबसे ज्यादा गैंगस्टर भी मौजूद हैं। ये लोग इतने खतरनाक हैं कि पूरे ब्राजील में कभी भी कहीं भी खौफ खिला सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि किस तरफ से गोलियों की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ का रोजमर्रा का काम भी माना जाता है और कोई इन गैंगस्टर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
हालांकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और एजेंसियों वाले भी इनके कंट्रोल में रहते हैं। ब्राज़ील माफिया का मेन काम ड्रग्स की सप्लाई है। इनके लोग बहुत से ममालिक में फैले हुए हैं जहां पर ये लोग ड्रग्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं और इन गैंगस्टर में इनके बहुत से आम लोग मौजूद हैं। ये लोग 6-6, 5-5 के ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और हर तरह का जुर्म करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि ब्राज़ील में इन क्रिमिनल्स की तादाद 5 मिलियन से भी ज्यादा है जो चोरी, डकैती, किडनैपिंग, ड्रग्स और मर्डर तक का काम कर डालते हैं। इनमें ये बात भी आम है कि ये ज्यादातर जुराइम ब्राज़ील के अंदर ही रहकर करते हैं। इनके कुछ मेंबर ड्रग्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये लोग ब्राज़ील में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी पकड़ मजबूत है। ये लोग तकरीबन सालाना $10 बिलियन ब्राज़ील के अंदर ही से इकट्ठा कर लेते हैं, जिनसे इनकी पावर और तादाद बढ़ती रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।